महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जीवन ने कहा कि उनकी यात्रा में भोजन और आवास की कोई समस्या नहीं थी और न उन्हें पैसों के ही उपयोग की आवश्यकता हुई। बद्रीनाथ अब अपनी सारी सुविधाओं और उनकी अधिकतम आपूर्ति के कारण पर्यटन केंद्र बन गया है, पूर्ण रूप से बदल गया है। ऐसे भक्त जो अपना ध्यान भगवान बद्रीनाथ पर ही केंद्रित रहना चाहते थे, उनके लिए अब वहाँ के वातावरण और हर प्रकार के आगंतुकों के कारण ऐसा करना कठिन हो गया है। जीवन ने बताया कि वहाँ बड़ी संख्या में भक्तगण उनके साथ हो लिए, इसलिए भगवान के दर्शन के अतिरिक्त पुराने भक्तों और परिचित भक्तों का अच्छा मिलन स्थल भी उनके आवास पर हो गया था। श्री केदारनाथ जी की यात्रा कुछ भिन्न प्रकार की थी। कम से कम जीवन के लिए यह यात्रा सुलभ या सरल नहीं थी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर उस प्रकार के भक्तों की भीड़ एकत्रित नहीं हुई जैसी बद्रीनाथ में थी। यहाँ बद्रीनाथ की अपेक्षा वातावरण में अधिक शांति और नैसर्गिकता थी। जीवन का कहना था कि यहाँ आपको यह अनुभूति होती थी कि आप किसी ध्यानस्थ योगी के क्षेत्र में आ गए हैं। मैं कभी बद्रीनाथ अथवा केदारनाथ नहीं गया था, अतः जीवन ने विचारों के सहमत या असहमत होने का कोई प्रश्न नहीं था। जीवन ने यह भी बताया कि अब की बार उनका दल छोटा था, क्योंकि दल के अधिकांश सदस्य या तो लौट गए थे या रुक गए थे और यात्रा के अधिकांश भाग में वह बाबा जी के साथ अकेले ही थे। बाबा जी बातें कर रहे थे, किंतु कहीं कहीं रास्ता संकरा होने के कारण वह साथ साथ नहीं चल पा रहे थे, अतः उनकी वार्ता के अधिकांश भाग सुनाई पड़े। रास्ते के किनारे स्थित घरों के बीच से गुजरते हुए उन्होंने सुना कि कोई पास से ही चिल्ला रहा था, लक्ष्मण लक्ष्मण, तुम भाग रहे हो क्या? तुमने मुझे नहीं पहचाना? बाबा जी डांडी में झुक गए और अपना चेहरा कम्बल से ढक लिया। जीवन ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा तो पाया कि एक वृद्धा उनको पुकार रही थी और तेजी से न चल पाने के कारण वहीं पर रुक गई थी। कुछ दूर जाने पर बाबा जी ने अपने चेहरे से कम्बल हटा लिया और कहा कि महिला ने उन्हें पहचान लिया था, इसी से वह डर गए थे। उनके लिए बिना बातें किए चले आना कष्टकर था, क्योंकि ऐसा करना आवश्यक था। अगर उनकी बात सुनने को रुकते तो वे फंस जाते और उससे बातें करते देखकर अन्य लोग भी घेर लेते। बाबा जी उन दिनों का स्मरण करते हुए, जब वे इस क्षेत्र में रहते थे, बताया कि वह उनके लिए नियमित रूप से भोजन लाया करती थी। उसे ऐसा करते देखकर अन्य लोग भी भोजन लाने लगे। अब उनकी आवश्यकता से कहीं अधिक भोजन आता था। जब भी उससे भोजन न लाने को कहते थे तो वह कहती थी कि साधु को भोजन कराना मेरा सौभाग्य है। साधनारत व्यक्ति के लिए ऐसी सेवा शुश्रूषा हानिकारक हो सकती है। अतः वे क्या करते, उनको ऐसे स्थान पर भाग जाना पड़ा जहाँ वे किसी से परिचित ना हों। फिर उनके बीच आने से बचने लगे। केदारनाथ की यात्रा पूरी करने के पश्चात जीवन हल्द्वानी लौट आए और बाबा जी को साथ के अन्य भक्तों के संग में छोड़ दिया था। जीवन को विश्वास हो गया था कि बाबा जी का केदारनाथ के प्रति प्रेम उस स्थान की पवित्रता के ही कारण नहीं, अपितु इस स्थान का संबंध उनकी साधना से भी था। बाबा जी अन्य संतों की ही भांति अपनी साधना के प्रारंभिक काल के बारे में कुछ प्रकट नहीं करना चाहते थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो।